हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो कि हर एक पेपर्स में एक क्वेश्चंस आता है, नया मूल्य एवं पुराना मूल्य ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, 7-8 क्वेश्चन मैंने लिया हर एक टाइप का, जो भी टाइप अभी तक बने हैं। ठीक है, लगभग मैंने सीजीएल मेंस 2017 के भी क्वेश्चंस रखे हैं। रेलवे ने भी पूछा, अभी यूपी पीसीएस में हाल ही के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीके क्या है? वही तरीका है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस केवल क्या है उसको थोड़ा सा आपको इन्हेंस करना है। सारा कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। ठीक है, जिससे एक व्यक्ति 240 रुपये में पहले की अपेक्षा 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। तो बताइए चावल का प्रति किलोग्राम नया मूल्य क्या होगा। जब भी आपसे नया मूल्य पूछे तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सीधे नया मूल्य के लिए एक तरीका अप्लाई करें। आप अपने आप को ऐसे देखिए, हमने आपसे कहा, जैसे आप एक कस्टमर है, ठीक है, गए दुकान पे। तो दुकान पे जब गए, ठीक है, तो आप क्या होता है 240 रुपये आप देते हो किसको? दुकानदार को। तो दुकानदार ने क्या किया, पहले की अपेक्षा जितना चावल आपको मिलता था उसी 240 रुपया में आपको 6 किलोग्राम ज़्यादा देने लगा। गौर करना मेरी बात, जो देता था वो तो दिया ही, उसके अतिरिक्त ये जो 20% की कमी आई थी चावल के मूल्य में, 20% की कमी की वजह से आपको 6 किलोग्राम ज़्यादा मिलना लगा। तो कह रहा, तो बताइए चावल का प्रति वर्तमान मूल्य क्या है? यही तो कह रहा। तो आप करोगे क्या? अब आप गौर करना, हमने आपसे बोला, दुकानदार ने आपसे कहा कि भैया 240 रुपया में ये 240 ले लीजिए और मुझे चावल दे दीजिए। आप बोले होंगे दुकानदार से, ठीक है। तो दुकानदार ने क्या किया, 240 रखा, और जो चावल पहले देता था वो तो दिया ही। इसी 240 रुपया देने के बाद इसके जो 20% की चूंकि मूल्य में कमी आई है, यानी अब 240 रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा। 240 रुपया की जगह कहीं ना कहीं 20% रुपया आपको लौटाएगा। तो 240 का पहले आप देख लीजिए 20% जो रुपया लौटा रहा था वो कितना है। तो आप देखोगे ये 0 0 कट गया, ये 0 0 48 रुपया। तो आपको 48 रुपया लौटाने लगा। तो आपने कहा नहीं भैया ऐसा करिए, ये 48 रुपया रख लीजिए और हमें चावल ही कम है, हमें चावल ही दे दीजिए। ठीक है, तो गौर करना मेरी बात को। तो आपने कहा कि ऐसा है, मुझे चावल ही दे दीजिए। और जब आपने चावल मांगा तो उसने क्या किया, इसी 48 रुपया में आज की दर से, देखिए नया मूल्य, भाई जाहिर सी बात है पुराने रेट से देगा नहीं, आज की दर से आपको 6 किलोग्राम चावल ज़्यादा देने लगा। तो जब 6 किलोग्राम चावल दिया आज की रेट से 48 रुपया में, तो 1 किलो दाम का कितना हो जाएगा, 6 है 48। तो आप बताओ 8 रुपया पर केजी है कि नहीं आज का? ठीक है, आज का रेट 8 रुपये पर केजी। तो ये एकदम बेसिक है, कुछ भी अलग नहीं है, वही जो चीज़ें हम सोच सकते हैं वही लगा रहे हैं। फिर से देख लीजिए, करना क्या है, जो रुपया है उसका 20% कम हो गया भाई। अब आपका 100% रुपया नहीं लगेगा, अब 80% रुपया लगेगा। यानी 240 का जो 20% आपको लौट रहा था वो 48 रुपया था। तो आपने कहा 48 रुपया रखिए, हमें इसी में दे दीजिए, चावल ही दे दिया। उसने क्या किया, 6 किलो उठा के दे दिया। यानी हर 1 केजी का दाम आज 8 रुपया है, ख़त्म। तो वर्तमान के लिए बेस्ट तरीका है। बाकी अभी और कुछ बताएंगे, जब आपसे पुराना भी पूछे तो आते हैं नए नए चीज़ों पे। अगला, फिर यहाँ वर्तमान की पूछा है, तो 400 रुपया जब आपने दिया, गौर करना, जब आपने 400 रुपया दिया तो उसने क्या कहा कि भैया ये 20% 25% रुपया बढ़ गया आपकी बार ना, चीनी के मूल्य में अब की बार वृद्धि हो गई, पिछली बार कमी थी। तो 400 रुपया जब आप दिए तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि जो चीनी आपको देना चाहिए था उसमें से 8 रुपया 8 किलोग्राम चीनी जो है काट लिया। तो आप बताइए 8 किलोग्राम चीनी काटा है, किसकी वजह से काटा है? जो 400 रुपया का 25% आपने नहीं चुकाया। भाई 400 रुपये की जगह आप 25% 400 का और देना चाहिए था। यानी 8 किलोग्राम जो काटा है दाम, किसकी वजह से? इतना नहीं पाया, कितना, इतना और इतना, और 25 चौका 100। जब वो 100 रुपया नहीं पाया आपसे, चूंकि 25% बढ़ चुका है, तो उसने क्या किया, 8 किलोग्राम चीनी काट लिया। तो आप बताइए आज का दर कितना हो गया, 8 किलोग्राम की वजह से 100 रुपया काट रहा है। तो 1 केजी यानी हर केजी का दाम कितना आज जो दाम है 100/8,
100 में 8 से भाग दोगे तो हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 रुपया है इस समय। क्लियर? आसान लगा ना? फिर से देख लीजिए, 400 रुपये जब आपने दिया तो 8 किलोग्राम चीनी कम दिया। तो क्यों कम दिया? क्योंकि 400 का 25% और उसे देना चाहिए था। तो कितना उसे 100 मिलना चाहिए था? अगर आप 100 रुपया दे दिए होते तो शायद 8 किलोग्राम चीनी ना काटता। यानी आज की दर से वो हर 1 kg का 12.5 रुपया काट लिया, तो 12.5 रुपया होगा। अगला आंसर आ चुका होगा, ये है ना 12.5। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये अंडे वाला क्वेश्चन देखिए कितना आसान, कितना बेहद आसान है। कह रहा है कि अंडे के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते। सिंपल है भाई, 24 रुपया था, अब चूंकि वृद्धि हुई है तो आपको 50% और देना पड़ेगा। 50% माने क्या? 1/2। 50% का मान 1/2 होता है ना। तो आप बताइए, 50% कहिए तो मैं लिख भी लूँ, अगर आपको डाउट हो तो लिख भी दूँ, लेकिन 50 का मान 1/2 होता है, ये काट दिया मैं निकले। तो इतना 24 रुपया का 50%, यानी 50% की वृद्धि हुई, यानी इतना 12 रुपया की वृद्धि हुई। तो 12 रुपया जब आप नहीं दे पाए तो उसने क्या किया? 4 अंडा ही काट लिया। 4, तो 4 अंडे का दाम कितना काटा है? देखिए, 2 एक 2, 2 12, यानी गौर करना मेरी बात, 4 अंडे की वजह से वो 12 रुपया काट लिया। यही ना हुआ? 12 रुपया जब उसे नहीं मिला, चूंकि वृद्धि हुई है, जब उसे 12 रुपया नहीं मिला तो उसने क्या किया? 4 अंडा कम दिया। तो आप बताइए, चूंकि वो कह रहा कि प्रति दर्जन भाव बताइए, तो आप बताइए 4 अंडों का दाम 12 रुपया, तो आज के हिसाब से 12 अंडा का दाम कितना है? तो आप बताइए, 12 माने क्या? 3 गुना की हो, तो 3 गुना रेट और बढ़ जाएगा। तो 12 तियाँ 36, यानी 12 अंडों का दाम इस समय जो है वो कितना है? 12 तियाँ 36 रुपये ही आंसर। भाई 4 अंडे का दाम काटा है, ठीक है, 4 अंडे का जो दाम काटा है वो 36। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 36। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो एक बार और देख लीजिए, हो सकता है दोबारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देख लीजिए एक बार और। जैसे अंडों का मूल्य 50% की वृद्धि होने पे 24 रुपये। देखिए 4 अंडा कब कम मिलता है? जब आप 24 रुपया का 50% यानी 1/2 रुपया नहीं दे पाते हो, यानी उसे 12 रुपया और मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से उसने 4 अंडा आपको कम दिया। तो चूंकि वर्तमान भाव पूछा है तो गुणे 3 कर देंगे, यानी 12। चूंकि दर्जन पूछा है, प्रति दर्जन, यानी 12 अंडों का दाम कितना हो जाएगा? 3 गुना आप इसको भी करोगे तो 12 तियाँ 36। ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे एक बार दोहरा के देखेंगे, आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, हमें 2 बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा कि हर बार आप बता रहे हो, ठीक है, भाव, नया भाव, नया भाव। ठीक है, पुराना मूल्य अगर पूछे तब क्या करेंगे? तो थोड़ा सा वेट करें, अभी हम नए भाव के लिए ही ये तरीका बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये भी क्या है? वर्तमान भाव पूछा है, तो हमने ये क्वेश्चन केवल वर्तमान पे ही लिया है। अभी अभी आगे हम नया मूल, पुराना मूल सब बताते, लेकिन अभी थोड़ा वेट करें। लेकिन जब भी वर्तमान की बात आए, ये बेस्ट तरीका आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। जैसे फिर अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी 24, 20% यानी 20/100। भाई 20%, 20% 100 होता है, या हम 1/5 भी लिख सकते थे। तो 24 रुपये में 2 अंडा, तो 2 अंडा कम दिया, चूँकि हमें चाहिए वर्तमान का 1 दर्जन, यानी 12 अंडे का दाम। तो अब गौर करना मेरी बात को, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 कट गया, कट गया। ठीक है, अब देखिएगा, बड़े काम की बातें। अब अगर हम इसको गुणा कर ले ऊपर, 24 दूनी 48, ठीक है, 48, यानी नीचे 10 से भाग देंगे तो 4.8 आ जाएगा। आप बताइए 2 अंडे का दाम, 2 अंडे का दाम कितना दिख रहा है? 4.8। चूँकि 12 अंडे का दाम चाहिए, तो 12 निकालने का कई गुना करना पड़ेगा? 6। तो आप इधर भी 6 गुना कर दीजिए। तो 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 × 48, 8 4 6 चौक 24 4, 6 × 48, 8 4 6 चौक 24 4, 28, यानी 28.8, यानी 28 रुपया 80 पैसा 12 अंडों का दाम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आसान है, रिवाइज करिए, आ जाएगा। अब देखिए, तो बताइए पुराना मूल। अब यहाँ मेरा पुराना मूल पूछा है, ठीक है,
तो जब पुराना मूल पूछे तब क्या करेंगे, आइए इसके भी तरीके देख लेते हैं। तो पहला तरीका, हम दो तरीका बताएंगे, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि 20% की कमी हुई, यानी 240 का जब 20% कम हुआ यानी 20/100, तो आपको क्या हुआ, 6 किलोग्राम चीनी, 6 किलोग्राम चावल अधिक मिलने लगा, कमी हो गया। यानी वर्तमान में अगर हम इसका दाम देखें तो ये 0 0 हट जाएगा, यानी 1 kg का दाम हो गया 24 दूना 48, 6 से भाग देंगे 8 रुपया। वर्तमान में 1 किलो दाम 8 रुपया है, ये तो हम सीख गए, पीछे भी सिखाए थे। लेकिन ये हमसे कहा पुराना मूल्य। अब बहुत ध्यान से देखना, अब चूंकि जगह नहीं मैं डिलीट कर रहा हूँ। 1 किलो का वर्तमान 8 रुपया आया। देखिए आप बताइए, ये जो 8 रुपया आया है, ठीक है, ये तो कम पे आया है, और 20 का मान क्या होता है, 20% का मान 1/5, यानी 5 रुपया से घट के ये जो 4 रुपया है, 4 यूनिट है, इसका मान आया ना ये। तो आप बताओ 4 का क्या गुना है, 2। तो आप बताइए पुराना चाहिए चूँकि, तो दुगुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10, यानी जो नया वाला है वो 10 रुपया है। पुराना मूल्य पूछा है ना, 10 रुपया होगा, ठीक। तो हम सीधे क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे, 20% का मान था, ठीक है, और हमें 100% का मान चाहिए। तो 20 का मान 1/5, यानी 4 का मान 8 है, तो 5 दूना 10, ये हो गया हमारा क्या, पुराना। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। और मेरे पास तरीके हैं, और भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आगे हम बताते हैं और तरीके, लेकिन ये भी बेस्ट है, इसको लगाएं, आसान है, 10 रुपया आएगा। यही चीज़ देखिए यहाँ भी पूछा है, सेम यही चीज़ यहाँ पूछा है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये देखिए 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई, और 300 रुपये में 15 रुपया, 300 रुपये में 15 संतरे, तो 300 रुपया में 15 संतरे कम खरीदता है। और कितना, 20% की वृद्धि, तो 20/100। तो वर्तमान में इसकी कीमत कितनी है, देख लीजिए, ये 0 0 हटा दीजिए, 20 दिए 60, वर्तमान में इसकी कीमत है 15 संतरे का दाम 60 रुपया। तो एक संतरे का दाम कितना है, 4 रुपया। भाई 15 संतरे का दाम क्या होगा, 300 का 20% बढ़ा है, यानी 60 रुपया बढ़ गया, तो एक संतरे का दाम 4 रुपया। अब हम 12 संतरे का दाम निकाले तो गौर करिएगा, एक संतरे का दाम 4 रुपया आया, तो 12 संतरे का दाम 12 चौक 48। लेकिन ये जो 1 दर्जन का आ रहा है, चूँकि इसने पुराना पूछा है, तो ये तो वर्तमान है। अब बहुत ध्यान से देखना, 1 दर्जन का दाम 48 रुपया आया, ये वर्तमान आया अभी, वो हमसे पुराना पूछा है, पुराना मूल्य देखिए। तो अब एक बात बताइए, ये 20% वृद्धि यानी ये किसका मान है, 6 का मान है। भाई बढ़ के आया ना, 20% का मान क्या होता है, देख लीजिए। अब इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, 20% का क्या मान होता है, 5 रुपया का 6, यानी बढ़ा हुआ मूल्य जो वर्तमान आया है, 6 का मान 48 दिया है, तो हमें पुराना चाहिए। देखिए पुराना, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, ये 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, 5 8 40, यानी पुराना मूल्य 40 रुपया था। तो आप ऐसे ही निकाल लीजिए, रेशियो लगा के ये जो दिया है। बाकी जब एक साथ पुराना नया पूछेगा तब उसके लिए एक तरीका हम और बताते, लेकिन अभी ये बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। आप इसी चीज़ को देखिए, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको ये ना समझ। बहरहाल यही चीज़ है, चीज़ें वही है, कोई अलग बात नहीं। देखिए ये 48 रुपया जो आया है वो बढ़ने के बाद है, यानी 120 का मान है, ये 120% का मान है 48 रुपये। चूँकि रुपया क्या होता है, पहले 100 था, बढ़ा हुआ है तो 100 निकाल लेते हैं। अब 100 का मान फिर वही चीज़ है, देखिए ये 0 0 हटा देंगे, तो फिर वही बात बन जाएगा, 12 चौक 48, यही तो हुआ, और 4 दाम 40, 40 रुपये आएगा। आप ऐसे परसेंटेज से भी लगा सकते हो, बिना रेशियो के भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डू प्रैक्टिस योर सेल्फ, लेकिन योर सेल्फ है, चूँकि मुझे अभी सिखाना है तो मैं आपके लिए ही बताता हूँ। कह रहा गेहूँ के मूल्य में 20% की गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 रुपया केजी, ठीक है, 10 केजी गेहूँ अधिक खरीद पाता। गिरावट के बाद और गिरावट के पहले अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, को बंद कर दो यार उसको, ठीक। देखते हैं फिर, गेहूं के मूल्य में 20% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है। गिरावट के बाद
तथा गिरावट के पहले मूल्यों का अंतर ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए, आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये तरीका आप दोनों चीज़ को निकालें वर्तमान और ये फिर अंतर बताएं, तो हम वो तरीका बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ सिखाना चाहते हैं, तो थोड़ा रुकें, हम आपको बताते हैं, 1 मिनट देखते हैं कैसे डील किया जाएगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, अब आपको बताएंगे कि एक साथ आप दोनों कैसे निकाल पाएँ। ठीक है, ताकि इसका फ़ायदा आगे ले पाएँ। जब भी पुराना और नया दे, एक तो ये तरीका है कि दोनों का जो मैंने बताया तरीका आप उससे भी लगा सकते हो, लेकिन उससे एक तरीका और आता है। देखिए, हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी जो मूल्य प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है। जैसे मैंने बोला, ध्यान देना, जैसे मैंने बोला 10 रुपया का, गौर करना मेरे, 10 रुपया का, 10 रुपया के भाव से कोई चीज़ अगर हम 10 केजी खरीदते हैं तो हमारे पास जो तैयार होता है रुपया, वो 100 रुपया तैयार होता है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये हर उस जगह लगेगा जहाँ पर ये रिजल्ट वाला जो ये रुपया होगा, जैसे बोलता नहीं कि उतने ही रुपए में, उतने ही रुपए में। भाई जैसे क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है और इंसान की सैलरी नहीं बढ़ती है, तब वो चाहता है कि हमारा उतने ही रुपया में बजट बने। लेकिन दुकानदार इतना बेवकूफ़ नहीं है, ध्यान देना, ये मान लिया क्वांटिटी हो गई और ये रुपया हो गया। बहुत ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे ज़िंदगी भर के लिए, कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, देखिए अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट का मतलब अगर ये स्थिर है, मतलब आपका वेतन स्थिर है कि आपको 3,000 रुपया है ये मिल रहा है, जिसमें से 1,000 रुपया का ही राशन लेना है। चाहे राशन 50 रुपये किलो हो जाए, चाहे वो 60 हो जाए, चाहे 30 हो जाए, महंगाएगा तो कम मिलेगा, सस्ता होगा तो ज़्यादा मिलेगा, बस यही है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस चीज़ से, यहाँ से अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात। जैसे आगे क्या हो गया, जैसे 100 रुपया आपके पास है, ये नहीं बदल रहा है, लेकिन होता क्या है, गौर करना मेरी बात को, तभी समझ पाओगे आप। ठीक है, अब जैसे हुआ क्या, मान लो ये जो रुपया है ये मूल आपका बढ़ गया, ये क्या हुआ, 10 की जगह, गौर करना मेरी बात, सीधे 12.5 हो गया, 12.5 रुपया हो गया। अब जैसे ही रुपया आपका बढ़ा, आप देखोगे तुरंत क्वांटिटी आपको कम मिलना शुरू हो जाएगा, तुरंत कम होना शुरू हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर रुपया बढ़ता है, देखिए हम साइन लगा दे रहे हैं, ऐसे देखिए तब समझ में ज़्यादा आएगा। अगर ये 10 से 12 हुआ तो रुपया पट्ट दे जो है कम हो जाएगा। आप देखेंगे 10 से कितना बढ़ा है, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया बढ़ने की वजह से आप देखेंगे ये जो 10 किलोग्राम राशन मिल रहा था, ठीक है, चूँकि आपके पास 100 रुपया है तो 12.5 रुपया के हिसाब से कई किलोग्राम राशन मिलेगा, 8 किलोग्राम। आप बताइए 2 किलोग्राम कम हुआ कि नहीं, दिमाग लगाइए, लगा कि नहीं दिमाग आपका। देखिए 10 से जब ये 12.5 हुआ, हम कहना क्या चाहते हैं, अभी देखिए इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी इसके बाद घोल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी अंदाज पे लगेगा, कुछ भी अलग नहीं है। तो देखिए घोल और ये हो सकता मैं एक ही वीडियो में लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, और महंगा गया, ये 10 की बजाय 20 रुपया हो गया, होश में रहना। अब 20 रुपया का हो गया, 20, जो राशन आपको 10 में मिलता था 20, लेकिन आपकी मजबूरी क्या, आपकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही, आपको 100 रुपये में एडजस्ट करना है। सोच लीजिए जो 10 किलोग्राम राशन मिलता था अब कितना मिलेगा, 5, क्योंकि 20 25 तब 100 होता। हम कह क्या रहे हैं, कभी दिमाग लगाए आप, आपको तो अब तक दिमाग लगा लेना चाहिए था। ठीक है, क्या कि अगर क्वांटिटी, गौर करना मेरी बात को, अगर रुपीज़ बढ़ रहा है, देखिए अगर रुपीज़ बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। तो रुपया के गिरने से क्वांटिटी कम होता है, यानी देखिए, यानी अगर कोई वस्तु सस्ता होता है तो हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, अगर रुपया बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाता है। क्लियर। तो इससे हमें एक सीख मिला, क्या मिला मैं बताना चाहूँगा आपको, ध्यान दीजिएगा। इनका जो रेशियो है, रेशियो, ठीक है, थोड़ा गौर करिएगा नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। इनका जो मुझे रेशियो मिला वो रेसिप्रोकल मिल रहा है। ठीक है, यानी क्वांटिटी बढ़ेगी तो रुपीज़ घटेगा, रुपीज़ घटेगा, तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो गया,
उल्टा हो रहा है। यानी मूल्यों का जो अनुपात है, सुन पा रहे हैं ना आप, मूल्यों का जो अनुपात है वो वस्तुओं के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। बस खत्म। अब यही चीज़ हम लगाएंगे। देखिए आप बताइए, रुपया यहाँ कितना है, 20%, तो हम यहाँ लिखते हैं रुपया और यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी। बहुत ध्यान देना, बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि रुपया और क्वांटिटी में रेसिप्रोकल है। रुपया बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो रुपया घटेगा। तो 20% का गिरावट, तो रुपया 20% की वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 5 रुपया से घट के 4 हो गया। क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ होता क्या है, रुपीज इंटू क्वांटिटी ये बराबर आने चाहिए। तो अब बराबर कब होगा, जब इन्हीं का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो अब देखिए क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इनका जो मल्टीपल है वो नहीं बदलना चाहिए। यानी 5 चौक, देखिए यहाँ 20 आ रहा है और यहाँ से 5 चौक यहाँ भी 20 आ रहा है, यानी 20 रुपया में ही एडजस्ट करना है। आप तुलना कर दीजिए। तुलना कैसे करेंगे आप बताओ। पहले 4 मात्रा मिल रहा था, अब 1 मात्रा ज़्यादा मिलने लगा। इस 1 का मात्रा का मान कितना देंगे, 10 किलोग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, 1 का 10। अब एक बात बताना, यानी पुरानी वैल्यू हमारी कितनी है, 10 चौक। हमको पहले 40 किलोग्राम मिलता था सामग्री, ठीक है। अब कितना मिल रहा है जब सस्ता हुआ, 10 बचे 50 किलोग्राम, यही तो हुआ। अब होश में रहना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अगर ये पूछता, ठीक है, कि पहले, देखिए ये पी माने पहले कर दे रहा हूँ और ये हो गया पी माने पुराना और एन माने नया। पुराना 5 रुपया जब था तब आपको 5 यूनिट था, तब 40, यानी 40 किलोग्राम मिलता था, ठीक है। गौर करना मेरी बात को, नहीं समझ नहीं पाओगे। सारा खेल 600 रुपया का ही है, ठीक है। आप बताओ, यही रुपया तो बढ़ा नहीं, रुपया तो 600 ही, 600 दोनों जगह है। तो अब 600 में भाग दे दीजिए। देखिए तो आप बताइए, पहले हमें कितना मिलता था, 15 रुपया पर केजी। अब मुझे वही 600 में क्या हो गया, देखिए 5 बढ़ाइए 60, 12 रुपया। भाई सस्ता हुआ है, 5 यूनिट से 4 हुआ। तो आप बताइए 15 रुपया पर केजी जो हमें गेहूँ मिलता था, अब मुझे 12 रुपया केजी मिला। तो इसका अंतर कितना है, 3 रुपया, और यही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे लगाया जा सकता है हर एक क्वेश्चन को भी। आप शुरू वाला भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप समय बर्बाद होगा। जब अंतर पूछे, मतलब अंतर कब पूछ रहा है, इसका मतलब आपको दोनों निकालना है। तो जब दोनों निकालना तो आप इसी तरीके से आए। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते ताकि आप समझ जाए। ये देखिए, कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 केजी अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है। तो ये तो आसान है, देख लीजिए। ये शुरू वाला कॉन्सेप्ट है। आप एक बात बताओ, 3 किलोग्राम अधिक मिल रहा है, क्यों 3 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। जब आप 100 रुपया देते हो तो आपसे कहा जाता है भैया 21% तो अब कम हो गया है। भाई कम हो गया है तो आपको पैसा देने लगा इसका 100 रुपया का 21%, यानी आपको 21 रुपया देने लगा। तो आपने कहा हाँ रखो इसको, हमको 21 रुपया ना दो, हमें क्या करो, इसी में जो है वही वस्तु फिर से दे दो। तो उसने क्या किया, देखिए 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो 3 किलोग्राम अधिक खरीदता है कितने रुपए में, 21। तो 1 किलोग्राम का दाम अब क्या है वर्तमान में, 3 7 21, 7 रुपया। बस खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, आपको पता है क्वेश्चन आया है सीजीएल मेंस 2016 में आया था। सीजीएल मेंस आप जाके देख सकते हैं, 2016 का क्वेश्चन है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, चीनी की वास्तविक और बढ़ी कीमत में अंतर। बढ़ी कीमत क्या है ना, अब की बार दोनों पूछ लिया तो कोई बात नहीं। जब दोनों पूछे तो मैंने एक दोनों वाला तरीका बताया था, अभी ऊपर देख लीजिए और एंजॉय करिए इन सब तरीकों को। बहुत ही बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। आपका देखिए चुटकियों में आंसर आना शुरू हो गया। देखिए 9 चीनी की कीमत तो 25% की वृद्धि होगी। तो ये रुपया का रेशियो ले लीजिए और यहाँ लिखिए पी फार पुराना और एन फार नया। तो देखिए रुपया 25% का मान क्या हो गया, 4 से 5 हो गया। बढ़ा है तो मात्रा कम हो जाएगा, तो मात्रा क्या हो जाएगा, 5 से 4, क्योंकि उल्टा रेशियो होता है ना रुपया का। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि 20 रुपये में एडजस्ट करना है इनको। तो आप बताओ मात्रा कितना कम हुआ, 1। आपके अनुसार कितना कम मिल रहा है, 6। 1 का मान 6, तो 5 का मान 6 पचे 30 किलोग्राम।
4 का मान 6 चौक 24 किलोग्राम। आप एक बात बताना, ध्यान देना मेरी बात को। पहले शुरू में पी माने पुराना और यनफान नया। तो पहले आपको क्या होता था, पुराना 30 किलोग्राम में 600 रुपया में 30 किलोग्राम मिलता था चीनी, यानी पहले रेट क्या था 20 रुपया। अब नया क्या हो गया, 24 किलोग्राम मिल रहा है, कितने, वही 600 में, रुपया तो बदलेगा नहीं, क्योंकि भैया उसकी औकात है नहीं ज़्यादा रुपया देने की। अब ये देखिए 12 दूनी 24, 12 25 60, काट देंगे तो 25 आ जाएगा। अब एक बात बताना, पुराना मूल 20 रुपया, वही कितना हो गया 25 रुपया, ख़त्म। तो ये देखिए 20 और 25 ऑप्शन नंबर डी। तो अब तो दिल में उतर गया होगा। एक क्वेश्चन इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तब क्या करोगे आप। कह रहा है केले की मूल्य में 16 / 2/3 की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपये में 5 केले कम खरीद पाता। कोई बात नहीं, तो ये रेट लिखो 16/2/3, किसकी वैल्यू 16 × 3 = 48, तो 50/300, तो 1/6, यानी 5 से बढ़ के कितना हो जाता है 6। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 6 से 5। आपके अनुसार एक कम हुआ, इसने कितना किया है 5 केला कम किया है 5। तो पहले कितना केला मिलता था 5 × 6 = 30, अब कितना केला मिल रहा है 5 × 25। पूछा क्या इसने पूछा है कि वह आदमी 1 रुपये में कितने केले खरीद पाता था, यानी पुराना, तो 30। ठीक है, यही आंसर हो गया पहला। क्लियर हो गया ना, आसान लगा, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब घोल आ गया, ठीक है, तो घोल की शुरुआत इसके बाद करते हैं, थोड़ा छोटा वीडियो बनाते हैं, घोल अगले टाइप में ले लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें लोगों तक, ताकि ये जानकारी पहुँचे। थैंक यू सो मच।